हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने हन्ना की दुहाई को सुना और शमूएल जैसे बेटे के साथ आशीषित किया। परमेश्वर की उसी सामर्थ ने इस बहन के जीवन में काम किया और इन्हें बेटे के साथ आशीषित किया। तो आइए देखते हैं इनकी अमेजिंग टेस्टिमनी को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम ममतेश है। मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ और आज मैं अपने जीवन की बड़ी अद्भुत गवाही देने के लिए जा रही हूँ। 2007 में मेरी मैरिज हुई। मैरिज के बाद मेरे एक बेटी हुई, फिर उसके बाद फिर से 2 बेटियाँ और हो गई। मेरे पास 3 बेटियाँ हो गई। मैं चाहती थी कि मेरे एक बेटा भी हो, तो मेरे फैमिली वाले भी चाहते थे भी एक बेटा हो और हमारी फैमिली कंप्लीट हो। फिर हमने बेबी के लिए ट्राई किया कि चलो मेरे एक बेटा हो। तो फिर दुष्ट आत्मा के मेरे ऊपर अटैक होने लगे, सपने में दिखने लगे मरे लोग, और मतलब मेरे साथ दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनाता था सपने में। मैं बोलना भी चाहती थी, बोल नहीं पाती थी, भार पड़ता था बहुत ज़्यादा बॉडी के ऊपर। मैं अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाती थी तो वो कहते थे मुझे तेरी आवाज़ ही नहीं आई है, मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती थी। जब मैं सुबह उठती थी तो मेरी बॉडी के ऊपर नील पड़े होते थे, मेरी बॉडी बहुत भारी हो ही रहती थी और मुझसे काम भी नहीं होता था और मेरा स्वभाव भी बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। बगैर बात के मेरे हस्बैंड के साथ मेरी लड़ाइयाँ होने लगी थी बहुत ज़्यादा। इसके साथ ही हम बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे और मैं कंसीव भी नहीं कर पा रही थी। तो दुष्ट आत्मा सपने में बोलता था कि तेरे मैं बेटा होने ही नहीं दूंगा और तेरा वंश आगे नहीं बढ़ने दूंगा मैं। तो मैं बड़ा परेशान होती थी कि मुझे क्या दिख रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो हमें लोगों ने बोला कि तुम भाई अन्य जगह पर जाओ। जब मैं अन्य जगहों पर गई तो वहाँ से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ना दुष्ट आत्माओं के अटैक कम हुए, ना मैं बेबी कंसीव कर पाई। इस वजह से जो भी प्रेग्नेंट औरत होती थी वो मेरे पास भी नहीं आती थी, कहती इसके बेटियाँ होती, इसकी परछाई नहीं पड़ने देनी। मैं बहुत रोती थी और मतलब सोचती थी कि मेरे भी एक बेटा हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। तो बहुत परेशान थे। मेरी मम्मी की 3 बेटियां हैं तो मतलब यही बोलते थे इसकी मम्मी के भी बेटे ही हैं और इसके भी बेटियां होंगी, इनके बेटा होगा ही नहीं। मतलब कि मैं मार्केट भी नहीं जाती थी, कुछ सामान लेने नहीं जाती थी, शर्मिंदगी सी फील होती। एक तो 3 बेटियां हो गई थी, लोग पूछते थे तेरे 3 बेटियां हैं और तेरे बेटा नहीं है, तो ताना सा लगता था। मैंने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था, मैं घर से बाहर ही नहीं निकली बहुत टाइम तक। फिर एक दिन मैं यूट्यूब पे देख रही थी तो अंकुर नरोला मिनिस्ट्री की वीडियो चल रही थी और उसमें मैंने प्रभु के दास अंकुर नरोला जी वचन दे रहे थे। उस वचन में मुझे इतनी सच्चाई फील हुई कि सच्चा वचन है, ये कुछ है। तो मेरा मन किया कि मैं इसे दोबारा भी देखूं। मैंने देखा कि ऑनलाइन वीरवार को भी आती है और संडे को भी आती है। तो मेरे अंदर से ना चाह हुई कि मैं इसको हर वीरवार हर संडे देखा करूं। तो मैं इसको ऑनलाइन देखने लगी। तो मैंने गवाहियाँ सुनी बहुत ज़्यादा, तो मेरा फेथ बढ़ा कि कितने बड़े बड़े काम यहाँ पे हो रहे हैं। तो मेरा विश्वास बढ़ा कि मैं भी यहाँ जाऊँ और भाई मेरी शर्मिंदगी भी दूर हो। तो मैं यहाँ आई, मैंने बड़ी शांति पाई वचन को सुन के, बहुत ज़्यादा प्रार्थना सुनी तो मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ। जब मैं घर गई तो मेरी बॉडी एकदम हल्की थी और मुझे अच्छा लगने लग गया कि मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ वहाँ जाके। इसी तरह हम अंकुर नरोला मिनिस्ट्री से जुड़े और खामरा चर्च में आने लग गए। फिर हमें ले हैंड के बारे में पता लगा तो मैंने ऑनलाइन वो ले हैंड का फॉर्म फिल किया। फिर जब 15 मई 2022 में मेरा ले हैंड का नंबर आया तो प्रभु की दासी ने मेरे सिर पर हाथ रख के प्रार्थना की। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करता भला। और जब प्रभु की दासी ने मेरे सिर पे हाथ रखा तो मुझे एकदम गरम फील हुआ कि कोई गरम चीज़ मेरे सिर पे से रख के मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है। और फील हुआ कि कोई चीज़ निकल के गई है, एक ब्लैक कलर की। मैंने महसूस किया उस चीज़ को कि हाँ मेरे अंदर से कोई चीज़ निकली है। फिर उस लैंड के बाद मेरे सारे दुष्ट आत्मा के अटैक्स ख़त्म हो गए। कोई मुझे गंदा ड्रीम नहीं आया, कोई सपना नहीं आया, कुछ भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ जो दुष्ट आत्मा से रिलेटेड था। मैं एकदम फ्री होगी। उस लैंड के बाद सितंबर में 22 में तो मेरा पीरियड मिस हो गया। तो मैंने चेक किया तो मैं प्रेग्नेंट थी। उस प्रेगनेंसी के दौरान परमेश्वर के दास मेरे सपने में आए और मैं परमेश्वर के दास से बोल रही थी कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरे बेटा हो। तो प्रभु के दास ने मुझे बोला कि डोंट वरी, आपके बेटा ही होगा और आप उसका नाम हरशमूएल रखना। और इस दौरान प्रभु ने मेरी 9 महीने तक मुझे सेफ रखा, मेरी प्रेगनेंसी सेफ रही। और 10 जून 2023 को
परमेश्वर ने मुझे हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। और जब मुझे बेबी बॉय हो गया तो सब बहुत खुश हो गए, बहुत ज़्यादा फैमिली वाले सबको पता लगा, तो सब लोगों ने ये बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता था और ये कैसे हो गया। तो एक दूसरे के जितनी भी मेरी फैमिली थी, मेरे रिलेटिव्स है, सबके पास बेटे थे, सिर्फ एक मैं थी एक बहुत बड़ी फैमिली में कि मेरे बेटा नहीं था। तो ये बात पूरी फैमिली में, पूरे रिलेटिव्स में सबको पता लगी, तो सब हैरान हुए, तो मतलब कि ऐसा कैसे हो गया। तो फिर मैंने सबको बताया कि मैं वहाँ जाती हूँ और प्रभु ने मुझे बेटा दिया है। 3 बेटियों के बाद प्रभु ने मुझे बेबी से बॉय से ब्लेस किया है। और जैसा प्रभु के दास ने मेरे सपने में आकर बोला था कि तेरे बेटा ही होगा, उसका नाम हर्ष शैमुएल रखना, और मैंने उसका नाम हर्ष शैमुएल ही रखा है। और वो बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है और बहुत सुंदर है। अब मुझे कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं होता, घर का माहौल सब अच्छा है और सब आनंदित हैं। हमारे सब मेरे हस्बैंड के मेरे रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं, फैमिली के साथ भी मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं और मैं अपनी बेटी अपनी फैमिली के साथ बहुत आनंदित हूँ। मैं उन बहनों को ये मैसेज देना चाहती हूँ जिनके बेबी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें। जैसे परमेश्वर ने मेरी हार्ट डिज़ायर को पूरा किया है, ऐसे आपकी भी हार्ट डिज़ायर को पूरा करेगा। आप परमेश्वर में बने रहो, अड़े और खड़े रहो और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी आशीष के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु के दास का, प्रभु की दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। जैसे कि बाइबल में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वो सब नई हो गई। जैसे ही इस भाई ने अपना जीवन परमेश्वर को दिया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ और इनको एक नया जीवन दिया। तो आइए देखते हैं इनकी अद्भुत गवाही को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अभिषेक भारती है, मैं यूपी का रहने वाला हूं। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूं। अभी मेरी उम्र 35 साल की है। जब मैं 15 साल के था तो मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था। उस टाइम पे जो मेरे क्लासमेट थे उनके साथ वो लोग गुटखे का नशा करते थे, तो मेरा उनके साथ फ्रेंडशिप था। जब लंच टाइम होता था या फिर जब छुट्टी होती थी स्कूल की, रास्ते में जाते थे तो उस समय वो लोग गुटखा खाते थे। मैं उनके साथ रहता था तो मैं उनको गुटखा खाते हुए देखता था, तो वो लोग मुझे बोलते थे कि आप भी खाओ, अच्छा लगता है। तो उनके साथ मैंने भी थोड़ा थोड़ा गुटखा लेना स्टार्ट किया और फिर वो मैं थोड़ा थोड़ा खाते खाते पूरा एक पाउच खाने लगा, एक एक पैकेट गुटखा मैं भी खाने लगा स्कूल टाइम के बाद, रिसेस टाइम में। इस तरह से मेरी आदत गुटखे में बढ़ती गई। फिर गुटखे का नशा करते करते फिर मैं गांव में रहता था। जैसे मेरे गांव के लोग जो बीड़ी उड़ी पीते थे उनके साथ मैं घूमने टहलने जाता था बाग में, खेत में, तो वो लोग बीड़ी पीते थे, तो वो लोग बोलते थे कि यार तू भी बीड़ी पिया कर। फिर मैंने उनके साथ बीड़ी पीना स्टार्ट किया, तो उसमें मेरी आदत पड़ गई, तो मैं बीड़ी पीने लगा और बीड़ी की लत इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं उसको रखने लगा अपने पास छुपा छुपा के। फिर मैं बीड़ी पीते पीते फिर मेरे दोस्त मिले जो दारू और सिगरेट का भी नशा करते थे। उन दोस्तों के साथ मैंने फिर सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे मेरा दारू पीने का मन करने लगा, मैं दारू भी पीने लगा। तो मेरे घर में किसी को नहीं पता था इस बात का। फिर मैं जो है दारू पीते पीते फिर मेरी नशा बढ़ने लगी, फिर मेरा दारू का डोज बढ़ने लगा, सिगरेट का भी डोज बढ़ने लगा और इस तरह से मेरी जो लाइफ थी ना वो थोड़ा सा डिप्रेशन में जाने लगी। मुझे एकदम कमज़ोरी फील होती थी, टेंशन होती थी जब नशा नहीं मिलता था तो। और फिर उस नशा को करने के लिए मुझे जो है पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। घर से इतना पैसा नहीं मिलता था कि मैं पढ़ाई भी कर सकूं, नशा भी कर सकूं। इसलिए फिर मैं ना उस नशे के लत के कारण उसको पीने की जितना आदी हो गया था कि मुझे चोरियां करनी पड़ती थी। तो इसलिए जब मुझे नशा नहीं मिलता था तो मैं अपने घर में ही मैं कभी मम्मी के पर्स से, कभी पापा के पर्स से नशे भर के पैसे कभी 100 कभी 50 रुपए में चुरा लेता था। जब मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर रहता था
पार्टियों में जाता था या कहीं घूमने जाता था तो उस समय मैं दारू बहुत पीता था। दारू पीने के बाद फिर मैं घर नहीं आता था ताकि मेरे घर वालों को पता न चल जाए। और उस शराब के नशे में मेरा ना कभी कभी लड़ाई झगड़े भी बाहर के लोगों से हो जाता था। फिर जब 2012 में मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई तो मैंने ड्राइविंग का जॉब किया। मैं ड्राइवरी करने लगा, मैं गाड़ी चलाने लगा तो मेरा जो है नशा और बढ़ने लगा। फिर मेरे पास जॉब हो गई तो मेरे पास पैसे आने लगे, फिर नशे भी बढ़ने लगे मेरे। तो मैं नशा करता था। फिर जब रिश्तेदार के यहाँ किसी पार्टी में जाता था, किसी के शादी में जाता था तो वहाँ मैं पीता था। और पीने के बाद जब मैं नशे में हो जाता था तो वहाँ फिर काफ़ी ज़्यादा मेरी इंसल्ट होती थी। फिर इस तरह से रिलेशन में नशा करते करते फिर मेरे परिवार तक खबर गई, मेरे परिवार वालों को पता चल गया। फिर सब ने मुझे डांटा और मना किया कि शराब मत पिया करो, नशा मत किया करो, ये सब अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो मेरे अंदर अजीब सी उलझन होती थी। मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं, जॉब करने की इच्छा नहीं, गाड़ी चलाने की इच्छा नहीं, कुछ भी बात करने का मन नहीं करता था। और फिर इस चक्कर में धीरे धीरे फिर मेरा जो है बेविचार में मैं चला गया, गलत संगति में पड़ गया। फिर मोबाइल पे दिन रात लगे रहना, सोशल मीडिया पे एक्टिवेट रहना, दिन रात मोबाइल चलाना, घर का कोई काम नहीं करना, सिर्फ गाड़ी चलाना, पैसे कमाना और वो सारे पैसे नशे में उड़ाना। घर को एक पैसा नहीं देता था। इस तरह से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। मेरे घर वाले डिस्टर्ब हो गए थे कि इसका क्या होगा, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये नशे में चला गया, बेविचार में चला गया। मेरे रिलेशन वाले भी उल्टा सीधा बोलते थे। मेरे गांव के लोग, मेरे यार दोस्त लोग, वो सब मुझे नशेड़ी कह के पुकारते थे। कई बार मैं ओवरडोज नशा कर लेता था तो मैं नशे में हो जाता था, बेहोश हो जाता था। मुझे पता नहीं चलता था मैं कहाँ हूँ, किस कंडीशन में हूँ। और फिर ये सब देखते हुए मेरी लाइफ को देख के यही लगता था कि ऐसी लाइफ को जीने से क्या मतलब है जिसमें कोई सुकून नहीं है, सिर्फ नशा, बेविचार, पाप। और मैं इस पाप से आज़ाद होना चाहता था। मैंने 2 बार मरने की कोशिश की। एक बार मैंने नींद की 30 गोलियाँ खा ली एक साथ में कि मैं मर जाऊंगा तो इससे शराब के नशे से, बेविचार से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मैं उससे भी नहीं मरा, सिर्फ 2-3 दिन तक सोता रहा। फिर उसके बाद मैंने एक बार रेलवे ट्रैक पे जाके सुसाइड करने की कोशिश की। फिर ये सब देखते हुए मेरे घर वाले भी मुझे बहुत बोलते थे कि तुझको मैंने इतना पढ़ाया लिखाया, तो कुछ करता नहीं है, कोई ढंग का काम नहीं करता है, तेरी लाइफ कैसे गुजरेगी, तेरा घर परिवार कैसे चलेगा, अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई, तभी ये तेरा ये हाल है, तो शादी के बाद तेरा क्या हाल होगा, तो अपने घर को, परिवार को कैसे संभालेगा, कैसे चलाएगा। इस तरह से मेरे घर वाले मुझे बहुत समझाते थे। फिर भी मैं कोशिश तो करता था लेकिन मैं इस नशे को छोड़ नहीं पा रहा था। लोग मेरे जीवन को देखकर मुझे नशेड़ी कहते थे, मुझे बेविचारी कहते थे। और जो मेरे जानने वाले थे, जिनके बच्चे थे, वो बोलते थे कि भाई इनके साथ मत रहा करो, नहीं तुम्हारी भी आदत ख़राब हो जाएगी, तुम भी नशेड़ी हो जाओगे, इसके जैसे हो जाओगे, तुम्हारी भी लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो वो लोग मुझे अवॉइड करने लगे। मैंने कई बार नशा छोड़ने की कोशिश की लेकिन मैं नशा छोड़ नहीं पाता था। फिर हमारे जलंधर में हमारे एक रिश्तेदार रहते हैं, फिर वो हमारे घर आए और उन्होंने हमको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया कि आप वहाँ पे आइए और वहाँ आपको छुटकारा मिलेगा, आप नशे से आज़ाद हो जाएंगे, आप डिप्रेशन से आज़ाद हो जाएंगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। फिर जब मुझे अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में उन्होंने बताया तो मैंने उस यूट्यूब पे ऑनलाइन देखना स्टार्ट किया। माउंटेन प्रेयर देखता था और थर्सडे संडे मीटिंग देखता था और फिर उसमें मैं गवाहियाँ सुनता था, लोगों को चंगा होते हुए देखता था। तो मेरा विश्वास बढ़ता गया और मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी खामरा चर्च जाऊं और वहां जाने के बाद मैं भी छुटकारा पाऊंगा। फिर मैं फरवरी 2023 को जब मैं अंकुर नरूला मिनिस्ट्री चर्च में आया और उस दिन जब प्रभु के दास ने खास नशे वालों के लिए प्रार्थना की तो मैंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। Be healed in Jesus name। छुटकारा पाओ, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। सब यूथ नशों से फ्री हो जाए, व्यभिचार से, गंदगी से आजाद हो। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है यूथ। जब मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया तो मेरे शरीर में एकदम गर्माहट सी महसूस हुई और मैं गिर गया। उसके बाद जब मैं उठा तो मुझे हल्का फील हुआ और उस दिन से मैं इस नशे से आज़ाद हूँ। उस प्रेयर के बाद मैं कोई भी नशा नहीं करता हूँ, न गुटखे का, न बीड़ी का, न सिगरेट का, न तंबाकू का, न शराब का, न गांजे का, किसी भी प्रकार का अब नशा मेरे जीवन में नहीं है, कोई बेविचार नहीं है। अब मैं परमेश्वर में चलता हूँ, प्रभु की महिमा करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ
और मैं हर तरह से मैं आज़ाद हो गया हूँ। परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है, मैं नशे से आज़ाद हूँ। मेरे जीवन में खुशियाँ हैं, मेरे फैमिली में खुशियाँ हैं। जितने मेरे भाई नशों में हैं वो जीवित चर्च का हिस्सा बने और परमेश्वर पे विश्वास करें। अपने जीवन से हर एक नशे से, हर एक बीमारी से छुटकारा पाएं। जैसे परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया, उसी तरह से मेरा विश्वास है कि आप सबको छुटकारा मिलेगा। जो लोग मुझे नशेड़ी बोलते थे, अब वो मुझे देखते हैं तो वो सोचते हैं कि यार तू कितना बदल गया, कैसे बदल गया, कहाँ जाता है, क्या किया तुमने। वो लोग पूछते हैं, फिर मैं उनको बताता हूँ कि मैं जीवित चर्च का हिस्सा बना, परमेश्वर की हुजूरी में गया, परमेश्वर पे विश्वास किया, उनकी वचनों पर मैं चलता हूँ और परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया है। अभी मैं भी खुश हूँ, मेरा पूरा परिवार खुश है, मेरे सारे रिलेटिव खुश हैं। अब मुझे कोई नशेड़ी नहीं कहता है, कोई मुझे भरा बुरा नहीं कहता, सब मुझसे खुश रहते हैं। और मेरी इच्छा यही है कि सब परमेश्वर की महिमा करें, सब परमेश्वर पे विश्वास करें, ताकि अपने जीवन में बड़ी चंगाई को, बड़े उद्धार को पाएं और बड़ी गवाही के साथ चर्च में आएं। इस बड़े छुटकारे के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, प्रभु के दास का और प्रभु के दासी का धन्यवाद करता हूं। सबको जय मसीह की। तालीम दें परमेश्वर के लिए जोर से, और जोर से तालीम दें।